पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर 1000 से ज़्यादा किए गए गोल का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। यदि अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके करियर की कुछ घटनाओं के बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। फ्रेंड्स, गेंद कुछ इस तरह उनके हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी। उनके विपरीत खेलने वाले खिलाड़ियों को अक्सर ये शक होता था कि वो किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनके हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपने अद्भुत और अविश्वसनीय खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैड को भी अपने खेल का दीवाना बना दिया था। यह बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए फाइनल की। इस ओलंपिक मैच में भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला टक्कर का रहा और भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। और उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को ज़रूरत से ज़्यादा गीला करा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम दौड़ने और गोल करने में तकलीफ़ हो, जिससे कि वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिसके कारण वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। और उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल किए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर निकल गए और अगले ही दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने फटे हुए जूते पहने हुए थे। हिटलर ने उन्हें उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा दुनिया भर के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा, वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब विस्तार से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को अभी के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी, पर हाँ उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के एक साधारण स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका जुड़ाव हॉकी की तरफ बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया और धीरे ही धीरे हॉकी का उन पर एक जुनून चढ़ गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि उनका अभी तक का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वह चांद धीरे धीरे बदलकर चंद्र हो गया। तो इस तरह ध्यान सिंह ध्यानचंद्र बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वह धीरे धीरे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। और 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में समर ओलंपिक में खेलते हुए 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजल्स समर ओलंपिक में हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद 338 में से 133 गोल अकेले किया था। वो 3 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और वह फिर रिटायर हो गए। और रिटायर होने के बाद भी ध्यानचंद आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी, शायद यह अब किसी और खिलाड़ी के लिए संभव नहीं होगा। उनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया। वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपको आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।